गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होगे। तो चलो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का एग्जाम्पल सारे कर लिए थे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हिंदी में देखो, कहता है अगर आप किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो संख्या क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में बस यही होता है कि अगर आपको समझ में आ गया लैंग्वेज तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट की बात अभी कर रहे हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर जो रिजल्ट आएगा उसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो 1/8 हमको आ जाता है। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि हमको पता नहीं है कि वो कौन सा संख्या है। कह रहा है कि कोई भी संख्या ऐसा ले लो जिसमें से 1/2 हम लोग माइनस कर दें, किसी भी कोई भी संख्या, जैसे 5, 6, 7 कुछ भी ले लो। कहता है उसमें से अगर 1/2 माइनस कर दें और जो आएगा उसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, उसके बाद जो चीज़ आएगा वो 1/8 आएगा। ये चीज़ क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग को पता नहीं है अभी कौन सा नंबर है जिसमें से घटाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाए। तो मान लिए कि वो नंबर जो है वो 1/x है। तो हिंदी वाले लिखो कि माना कि संख्या इज इक्वल टू x है। माना कि संख्या इज इक्वल टू x। ठीक है, इंग्लिश वाले लेट द नंबर बी x लिखा हुआ है इंग्लिश वाले के लिए, और यहाँ पे हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ये छोड़ दो, क्वेश्चन देखो ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वो नंबर में कोई भी ऐसा नंबर लो जिस नंबर में से 1/2 माइनस करेंगे और उसमें फिर से जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? तो 1/8 आना चाहिए। तो देखो हमने क्या माना कि वो नंबर x है, तो क्या कर रहा है कि x वो नंबर है मान के चलो, उसमें से 1/2 अगर माइनस कर दें और 1/2 माइनस कर दें, अब जो चीज़ इससे आएगा इस पूरे को क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1/8 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गया उसके बाद तो कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर है उस नंबर में से 1/2 अगर माइनस कर दें, माइनस करने के बाद जो चीज़ आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नंबर आएगा हमारा वो 1/8 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो देखो वही चीज़ हम किए हैं कि नंबर मान लिए x है, तो x में से 1/2 माइनस किए। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो तो पता नहीं, तो इसीलिए हम पूरा का पूरा को क्या किए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तब जो हमारा आएगा वो 1/8 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, वही हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये लिख लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या किए यहाँ देखो, अब ये 1/2, 2 क्या है? डिवाइड में है, तो 2 को हम उठा करके इधर कर दिए तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 कट गया, क्या बच गया? 1/4 बच गया। अब यहाँ पे क्या बच गया? 1 से तो मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आ जा रहा है, 1 की प्रॉपर्टी में बताए थे। तो यहाँ बच गया x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 1/4। अब देखो क्या है कि 1/2 क्या है? माइनस में है। अब इसको क्या बताया हमको? x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उस साइड करेंगे, तो -1/2 इधर जाएगा तो +1/2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ? भिन्न का जोड़ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, तो एलसीएम आ जाएगा 4। अब 4 के टेबल में पढ़ेंगे, कितने बार में 4 आ रहा है? 1 बार में, तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 का पढ़ेंगे, कितने बार में 4 आ रहा है? 2 बार में, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। तो अब इसको जोड़ दो, 2 और 1 3 डिवाइड बाय 4, तो 3/4 ये हो गया हमारा आंसर। तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और हिंदी वाले लिखेंगे अतः वह संख्या 3/4 है। अतः वह संख्या 3/4 है। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन इंग्लिश वाले पढ़ लेना, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का। इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी वाले देखिएगा, एक आयताकार तरन ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक यानी कि स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल होता है ना, तो कहता है कि स्विमिंग पूल जो है हमारा
जहाँ तक दिख रहा है ना, देखो स्विमिंग पूल जो है हमारा वो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, माने कि रेक्टेंगल इस तरह का स्विमिंग पूल है हमारा, ठीक है। अब इसका परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर, इंग्लिश वाले पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है और कुछ क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए हम बनाएंगे अभी। तो कहता है कि बताइए इसका लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आयत का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो परिमाप याद नहीं है तो याद करो, आयत का परिमाप इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इंग्लिश वाले 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है परिमाप, आयत का परिमाप ये होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, ये याद रखना चाहिए फॉर्मूला, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका परिमाप दिया है 154। अब कहता है कि जो इसका लेंथ है, ठीक है, वो 2 मीटर बड़ा है किससे, अगर ब्रेथ के दोगुना करें, जो चौड़ाई है चौड़ाई के दोगुने से, कह रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर ज़्यादा है, चौड़ाई के 2 गुना कर लो और उसमें 2 और जोड़ दो, तब जाके उसका लेंथ आ जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आराम से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम बता दिए पहले कि कंपैरिजन किससे कर रहा है, चौड़ाई से कर रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से, फिर उसमें जोड़ रहा है, गुना भी कर रहा है, जोड़ रहा है, तो चौड़ाई में कर रहा है, तो किसको मानेंगे, चौड़ाई को हमेशा मानेंगे x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पूल इज x मीटर, ठीक है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि माना कि तरन ताल की चौड़ाई x मीटर, माना कि तरन ताल की चौड़ाई इक्वल टू x है, x मीटर, ठीक है। मीटर में क्यों लिखा है, सारा इसमें मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो x मीटर है, माना कि तरन ताल की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे क्या चीज़, हिंदी वाले। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। देन तो लेंथ क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रेथ को 2 गुना कीजिए और उसमें और 2 ऐड कीजिए तो उतना मीटर हो जाता है लेंथ। क्वेश्चन कहता है कि जो आपका ब्रेथ है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा 2 ऐड कर दीजिए, तो इतना मीटर हो जाएगा इसका लेंथ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी हम, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे बताइए फटाक से, कि तरल ताल की लंबाई इज इक्वल टू, ठीक है, तब तरल ताल की लंबाई इज इक्वल टू 2x + 2 मीटर। कैसे आया ये बता दिए, क्वेश्चन ही कह रहा है कि चौड़ाई का डबल कीजिए, 2 गुना कीजिए और उसमें 2 ऐड कीजिए, तब जाकर के जो आएगा वो इसका लेंथ आएगा। तो यहाँ लिख दिए हम। अब हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू L + B, यानी कि 2 परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे इसको याद करना है, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आपको याद करना है, आगे भी बहुत काम आने वाला है ये फार्मूला, ठीक है। अब देखिए तो पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 154 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू लंबाई क्या है L, मतलब लंबाई क्या है 2x + 2, तो 2x + 2 ये क्या है हमारा लंबाई, ठीक है, और ये क्या है हमारा चौड़ाई, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो 2x + 2 और प्लस x, ठीक है यहाँ तक। अब हमको यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी वाले प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को उठा के इधर कर दिए, इस वाले को इधर कर दिए पहले, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ 2x + x 3x हो जाएगा और +2, और ये जो है वही लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये 2 है वो मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 3x + 2 बच गया इज इक्वल टू इतना डिवाइड बाई ये डिवाइड में आ गया 2। अब इसको कट करोगे तो क्या होगा 2 × 1 = 2 और 7 × 2 = 14 और 1 बच गया, फिर 7 × 2 = 14, यानी कि 77 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता तो साइड में डिवाइड करके देख लिया करो, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे, अब 3x + 2 = 77 बच गया। अब यहाँ पे 3x = क्या होगा, ये +2 इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, फिर 3x = इसमें से माइनस कर दो तो 75 आ गया, फिर x = 75/3। अब ये होता है 3 × 1 = 3, अब इसको काटो 3 × 2 = 6 और 1 बच गया 15, तो 3 × 5 = 15, तो 25 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x का वैल्यू 25 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेथ जो हो गया पुल का वो 25 मीटर आ गया। तो लेंथ निकालना है, तो लेंथ में क्या है, जहाँ x है वहीं पे ये 25 रख दिए, तो क्या हो गया 25 में 50 + 2 52, यानी कि 50 और +2 52 मीटर, यानी कि पुल का ब्रेथ हो गया 25 मीटर और लेंथ हो गया 52 मीटर। यही हुआ हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तुम लोग को, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, इंग्लिश वाले पढ़ लो, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो हिंदी में हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु किसको कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को समद्विबाहु कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार यानी कि बेस 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना है? 4:2/15 सेंटीमीटर है। 4:2/15 सेंटीमीटर है। तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। मतलब तो उसका जो है, जो आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है और एक अनइक्वल होता है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, वो क्या होता है, उसमें दो जो साइड होता है वो इक्वल होता है और एक अलग होता है, यानी कि ये और ये इक्वल होता है और ये अलग होता है। ठीक है, ये होता है आइसोसेलेस। तो इसी में कहता है जो इक्वल वाला है उसको हमको निकालना है, फाइंड करना है कि क्या होगा वो। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो मांग रहा है उसको x मानेंगे। तो लिखेंगे लेट ईच साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेट ईच साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, काहे कि यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए x सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, हिंदी वाले लिखो, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं की माप इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है। हिंदी वाले लिखेंगे, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप x सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब क्या हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर यानी जिसको परिमाप बोलते हैं। परिमाप मतलब क्या होता है कि पूरा सबको जोड़ो, ये साइड जोड़ो, ये साइड जोड़ो, ये साइड, यानी कि त्रिभुज का परिमाप तीनों साइड का जो जोड़ देंगे तो उसी को परिमाप कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? परिमाप हमेशा किसी चीज़ का भी होता है ना, तो सबका उसका जो साइड होता है सब साइड को जोड़ दो तो वही परिमाप निकल जाता है। ठीक है, तो उसी से फॉर्मूला निकल कर आया है, स्क्वायर के लिए अलग होता है, रेक्टेंगल के लिए अलग होता है, बट रियलिटी क्या होता है, वही होता है कि उसका साइड सब जोड़ दो वही परिमाप होता है। तो उसी तरह त्रिभुज में क्या है कि सब साइड जोड़ दो वही परिमाप होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि परिमाप ऑफ त्रिभुज, ठीक है, परिमाप जो है त्रिभुज का इज इक्वल टू क्या होगा, बराबर तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी वाले तीनों भुजाओं का योग, इंग्लिश वाले सम ऑफ ऑल थ्री साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। अब पेरीमीटर दिया है 4:2/15 इज इक्वल टू क्या होगा कि तीनों साइड का जोड़। तो दो साइड तो हमारा यही है, इच लिखा हुआ है, यानी कि दो साइड इक्वल है ना। अगर ये x होगा तो ये भी x ही होगा। और बेस हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 4/3 दिया है। ठीक है, बेस हमको 4/3 दिया हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि तीनों साइड को जोड़ दो, x + 4/3, ये लिख दिए। कोई दिक्कत है? चलो फिर हम क्या किए कि देखो x का वैल्यू निकालना है, तो जो x वाला चीज़ था इक्वल के इधर, तो इसको इधर कर लेंगे और इधर वाले को इधर उल्टा देंगे। तो उलट दिए, देखो यहाँ पे इस सारे टर्म्स को इधर लिख दिए और इस वाले को इधर लिख दिए, बताए हैं पहले भी। अब देखो यहाँ x + x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस 4/3 लिख दिए, इक्वल टू, ये मिक्स्ड में है, इसको प्रॉपर में बनाएंगे तो कितना होता है 15 4 जा 60 और 60 में तो 2 ऐड करेंगे तो 62, अपॉन में 15 है तो अपॉन में 15 लिख दिए। ठीक है, यही होता है मिक्स से हमको प्रॉपर में बनाने में ऐसे ही करते हैं। दूसरा देखो क्या है कि यहाँ पे 2x लिख दिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इधर है बता दिए थे, जो इधर है वो यहीं पे लिख देते हैं और ये प्लस में 4/3 है तो इधर आएगा तो माइनस में 4/3 हो जाएगा। फिर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा एलसीएम। 15 के टेबल में पढ़ेंगे कितने बार में 15 आता है, एक बार में, तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे 62 से तो 62 आ गया, माइनस का साइन ले लिए। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो 5 5 4 जा 20 आ गया, 5 के 20 आ गया। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे 2x इक्वल टू क्या होगा 42, यहाँ पे इसको 62 में से 20 माइनस करेंगे तो 42 आ गया, अपॉन में 15 ये आ गया। फिर ये देखो ये अब मल्टीप्लाई में है 2, अब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं 42 अपॉन में 15 डिवाइड बाई 2। अब इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख दिए। अब तुमको पता है कि जब भी डिवाइड वाला होता है तो ऊपर का जो 2 है उसको ऐसे लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और नीचे वाले का जो 2 है उसको उलट देते हैं, तो इसको उलट दिए 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये 21 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो कितना बच गया 21 × 1 ये 21 हो गया, 15 × 1 15 हो गया। अब इसको फिर से कट हो जाएगा, देखो कट करके 3 से कट हो जाएगा, 7 3 है 21 और 3 5 15, तो 7/5। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। लिखेंगे सो इच साइड इक्वल टू 7/5 या इसको मिक्स्ड में लिख दो 1:2/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले
कि दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है कि दो संख्या दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कहता है 95 आता है, 95 आ रहा है। तो अगर एक कहता है कि दूसरे से 15 अधिक है, क्या कहता है कि एक दूसरे से 15 अधिक है, तो बताइए कि वो संख्या क्या है, ये कह रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या हमारा x है, तो दूसरा क्या कहता है कि दूसरे से, मतलब ये मान लो दूसरा है, तो ये क्या हो जाएगा, उससे 15 ज़्यादा है, तो 15 इसमें ऐड कर दिए। अब कहता है कि दोनों को जोड़ दें, यानी कि ये x को और ये x को, यहाँ पे ऐसे कर लो, ये x प्लस x, ठीक है। अब देखो ये x और ये x प्लस 15, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 95 आ जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार हिंदी वाले और इंग्लिश वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया जाए कि पहली संख्या इक्वल टू x है, तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हिंदी वाले। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ये 2x हो गया, और ये प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15 हो गया। फिर 2x बराबर, इसमें माइनस कर दो, 80 आ गया। x बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 40 आ गया। तो क्या लिखेंगे, पहला संख्या बराबर 40 और दूसरा संख्या बराबर 40 और प्लस में 15, तो 65। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो इंग्लिश वाले अपना रीड कर लेंगे, बुक निकाल के रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहता है कि दो संख्या हैं, दो नंबर्स हैं जिसका रेशियो दिया है 5:3, और कहता है कि उसका जो अंतर है, मतलब कि जो उसका डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। तो कहता है वो संख्या क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम बताएं इससे पहले भी रेशियो वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है 5th नंबर। देखो यहाँ सोल्यूशन इसका ये है, इतना सोल्यूशन है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट रेशियो ऑफ नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मान लिया जाए अनुपात, संख्याओं का अनुपात बराबर x है। हिंदी वाले लिखेंगे माना कि संख्याओं का अनुपात बराबर x, ठीक है, इतना लिखेंगे। देन इंग्लिश वाले लिखेंगे देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x। क्यों, क्योंकि देखो दोनों का रेशियो क्या दिया है, 5:3 दिया है। तो पहला वाला क्या होगा 5x और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 3x, काहे कि अनुपात को ही x मान लिए हैं। तो ये हो जाएगा 5x और ये 3x। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x। हिंदी वाले लिखेंगे पहला संख्या बराबर 5x और दूसरा संख्या बराबर 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि अंतर मतलब घटाएंगे दोनों संख्या में से, तो वो 18 आएगा। तो बड़े वाला क्या है 5x, छोटा वाला 3x, तो इतना में से इतना माइनस कर देंगे तो 18 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 18 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर दो, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 9 जा 18 होता है, तो 9 हो गया, इसका x का वैल्यू 9 हो गया। तो क्या हो गया, ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या है हमारा फर्स्ट नंबर 5 × x, तो 5 और x का वैल्यू 9 आया है, तो 5 × 9 मतलब 45 हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x है, तो 3 × x क्या है 9, तो 9 3 27, तो 27 हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए हैं। तो क्वेश्चन इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब कहता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर जो है, कंसेक्यूटिव नंबर का जो प्लस करेंगे एडिशन है, वो ऐड करने पे 51 आ रहा है। तो बताना है कि वो नंबर क्या होगा। तो देखो नंबर तो हमको पता है नहीं, तो हम लोग पहले मानेंगे इंग्लिश वाले लिखेंगे कि लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू एक x, दूसरा x + 1 और तीसरा क्या है x + 3, ठीक है। डायरेक्ट में लिखोगे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि मान लिया जाए कि 3 लगातार पूर्णांक इज इक्वल टू x, x + 1, x + 2। हिंदी वाले लिखेंगे मान लिया जाए कि 3 लगातार पूर्णांक बराबर x, x + 1, x + 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे कि 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ऐसे। तो देखो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, है कि नहीं। और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये लगातार बन जा रहा है ना। तो एक को मान लो x मान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, तीसरा क्या हो जाएगा x + 2, है ना। तो इस तरह से चलेगा, इसीलिए हम लोग इसको x मान लिए हैं और इस तरह से चलते जा रहा है। एक x हो गया, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों को जोड़ते हैं हम लोग तो 51 आ रहा है। तो तीनों नंबर को जोड़ दो, एक x है, ये दूसरा ये नंबर और तीसरा ये नंबर, तो तीनों नंबर को जोड़ दिए। या हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार x + x+1 और प्लस x+2, इसको जोड़ेंगे तो बराबर 51 हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको देखो 1x 2x 3x, ये 3x हो गया और ये 2 और +1 मिलके हो गया 3 = 51 हो गया। अब यहाँ पे 3x और ये +3 को इधर करेंगे तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 51 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ गया। अब देखो ये 3 × x क्या है, मल्टीपल में है, तो 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, तो 48/3 आ गया। अब इसको कट करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 16 × 48, तो यहाँ पे 16 आ गया x का वैल्यू। ये कैसे पता लग गया ना 48 कैसे आया। ये यहाँ 51 है, ये +3 है, ये इक्वल के इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो 51 में से 3 को माइनस कर दिए तो 48 आ गया। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दिए एक स्टेप। चलो तो अब यहाँ से देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो x आया है 16। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो x+1 यानी कि 16 में से एक प्लस कर दो तो 17 हो गया। और तीसरा क्या होगा 16 + 2 यानी कि x+2, ये तीसरा नंबर है तो ये हो गया 18। तो 16 17 18 ये 3 नंबर हमारा मिल गया। इस तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 51 आ जाएगा। करके देख लो, चेक करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7th में। तो क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले पढ़ लो, हिंदी में समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुंजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुंजों को ज्ञात कीजिए। तो मतलब क्या कह रहा है कि इंग्लिश में क्या, देखो क्या कह रहा है कि 8 का जो मल्टीपल है, 3 8 का मल्टीपल, उस जो लगातार मल्टीपल होता है उसका हम लोग अगर ऐड करेंगे उसको तो हमारा 888 आ रहा है। तो वो मतलब नंबर ज्ञात करना है। तो मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, 8 का टेबल कह रहा है। ठीक है, 8 का टेबल कह रहा है। तो जब भी 8 के गुणज करेंगे कि 8 के टेबल रहेंगे या इस तरह से रहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हमेशा देखो 8 का टेबल करेंगे तो क्या होता है, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32। तो इसमें हो क्या रहा है, 8 में ही 8 ऐड कर रहे हैं, 8 में ही 8 ऐड कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, 16 में फिर 8 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 24 आ रहा है, 24 में फिर 8 ऐड कर रहे हैं 32 आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है 8 8 8 8 सब में ऐड करते जा रहे हैं। तो हमको 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिया, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक साथ, यानी कि 8 इसके बाद 16 इसके बाद ये ऐसे, इसको कहते हैं लगातार। तो 3 कंसेक्यूटिव है, वो 8 का मल्टीपल है। तो जब भी 8 का मल्टीपल बोल दिया तो पहला अगर x माने तो दूसरा x+8 आएगा। यहाँ पे देखो x+1 क्यों लिए, यहाँ पे किसी का मल्टीपल नहीं बोल रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा था 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, जहाँ पे बोल देगा कि 8 का मल्टीपल है या 10 का मल्टीपल है या 9 का मल्टीपल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक x मानेंगे तो दूसरा x+ जो मल्टीपल रहेगा वो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 8 का मल्टीपल है तो x+8 हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, x+ उसका फिर से 8+8, यानी कि यहीं पे जैसे हो रहा था 8 ऐड किए, फिर इसमें 8 ऐड किए, तो मतलब क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से 8 8 2 बार 8 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। इसलिए 8x+8 हो जाएगा। तो 8 + 8 16 हो जाता है, तो डायरेक्ट हम लिख लिए x+16। तो इसको मानेंगे, लेट करेंगे, लेट यहाँ पे लिख लेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर बी x, x+8, x+16। हिंदी वाले लिखेंगे कि माना कि 8 के 3 लगातार गुणज इज इक्वल टू x, x+8, x+16। माना कि 8 के 3 लगातार गुणज इज इक्वल टू x, x+8, x+16 हैं। हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे हिंदी वाले प्रश्नानुसार और इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कि तीनों को ऐड कर दें, यानी कि इस नंबर और इस नंबर को ऐड करेंगे तो 888 ये आ जा रहा है। तो देखो ये आ गया। अब हम क्या करें कि जितना x है सबको ऐड कर दिया, तो 1 2 3x है, 3x हो गया, प्लस 16 और 8 कितना होता है 24 इज इक्वल टू 888 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो x वाले को इधर रखिए, इसको उस सेट कर देंगे, तो ये +24 है, इधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 24 माइनस कर लो तो ये 864 आ जा रहा है, यानी कि 888 में से 24 माइनस करोगे तो 864 आ जाएगा। अब ये 3 क्या है, मल्टीपल में है और इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया 3 से। अब इसको कट कर दोगे तो 288 आ जाएगा, 288 आ जाएगा। ठीक है, कट करने आता है, ठीक है। तो ऐसे करके डिवाइड करके देख लो, 3 से 864, इसको ऐसे डिवाइड तो आता है ना, ऐसे डिवाइड करके देख लो। तो 3 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा, नहीं आएगा तो 3 2 जा 6 लगाएंगे, फिर 2 आ गया, ये अब नहीं आएगा तो ये यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो 3 8 जा 24 आ गया, फिर ये 2 आ गया, अब ये 4 डालेंगे तो 3
8 × 24 यानी कि 288 आ गया। देखो आ गया नहीं है 288, ये तो आता है तुमको, आराम से इस तरह से करके निकाल दो, ठीक है, टाइप नहीं आता तो ये हो गया। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। तो x हम किसको माने थे, फर्स्ट मल्टीपल को, तो हमारा फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 288। फिर सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड मल्टीपल x + 8 है, तो x कितना आ गया इतना, तो इसी में 8 को ऐड कर देंगे तो 296, ये सेकेंड मल्टीपल हो जाएगा। और थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा x + 16, तो x क्या है 288, इसी में 16 को ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड मल्टीपल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंग्लिश वाले पढ़ लोगे, हिंदी वाले देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुना कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 लगातार जो है तुम्हारा इंटीजर है, 3 जो है क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर दिया हो, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार इंटीजर दिया है, ठीक है। उसमें कहता है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट वाले को 2 से, सेकंड वाले को 3 से और थर्ड वाले को 4 से, और फिर जाके जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद 74 प्राप्त होता है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तक जो है ना हमको लाना जरूरी है। ये सही आ गया तो बाकी का तुम्हारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश वाले लिखेंगे कि लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स, नंबर तो यहाँ इंटीजर कर दो, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स कॉमा दूसरा क्या होगा x + 1 और तीसरा x + 2। यहाँ पे देखो मल्टीपल नहीं दिया है तो डायरेक्ट मानेंगे x, x + 2 और x + 3। जब लगातार दिया है तो ऐसे लगातार मानेंगे, ठीक है। क्या कि देखो लगातार ऐसे होता है ना कि पहले 8 आता है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 8 में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 8 में कितना जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो वही लगातार हो गया ये, ठीक है। जब मल्टीपल दिया रहेगा तब जिसका मल्टीपल दिया रहेगा उतना जोड़ेंगे, मल्टीपल नहीं दिया रहेगा सिर्फ दिया रहेगा कंसेक्यूटिव दिया रहेगा तो ऐसे लिखेंगे x × x + 1 इंटू x, x + 1, x + 2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। कहता है कि जो पहला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दूसरा आ रहा है उसको 3 से, और जो तीसरा आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़िए। तो वही किए हैं कि जो पहला क्या है x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x आ गया। फिर दूसरा क्या है x + 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, और तीसरा क्या है x + 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। तो कर दिए और सबको देखो जोड़ दिए हैं। तो कहता है इस ऐसा करने से 74 आ जा रहा है, 74 आ जा रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। देखो ये 2x लिख दिए, यहाँ 3 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो ये 3x + 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 4 x के साथ भी जाएगा, 2 के साथ भी, तो ये 4x हो गया, 4 2 8 हो गया, = 74 आ गया। अब देखो x वाले को ऐड कर लो, 3 और 2 5 और ये 4 क्या हो गया 9 हो गया, तो 9x हो गया ये, और ये 8 और 3 11 हो गया, = 74। अब देखो 9x = 11 को उधर ले जाओ तो -11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 74 में से 11 जाएगा तो 63 आ जाएगा। अब ये 9 यहाँ मल्टीपल में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 से 1 = 63 आता है। तो आंसर x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो अब देखो x किसको माने थे फर्स्ट इंटीजर को, तो फर्स्ट इंटीजर हमारा 7 आ गया। सेकंड इंटीजर क्या है x + 1, यानी कि 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ गया। और थर्ड क्या है x + 2, तो x कितना है 7, तो 7 में 2 ऐड कर देंगे तो 9 आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए तो दोबारा फिर से वीडियो देखो, ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो नेक्स्ट कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझाऊँगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ठीक होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, हिंदी में देखो क्या है कि राहुल और हरुण की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7। 4 साल बाद आयु का जो योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनका वर्तमान आयु क्या होगा, ये कहता है निकालने के लिए। तो देखो सिंपल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि लेट, मान लिया जाए कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल = 5x ईयर, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे मान लिया जाए कि राहुल की वर्तमान आयु 5x = 5x, राहुल की वर्तमान आयु = 5x ईयर, ठीक है। तो क्योंकि देखो कह रहा है कि जो राहुल है और हरुण है उसका अनुपात है, जो एज है ना, एज का अनुपात दिया है 5 और 7, ठीक है। तो इसीलिए मानेंगे कि जो वर्तमान आयु है राहुल का वो 5x हो जाएगा
और हारून का क्या होगा 7x हो जाएगा, क्या कि 7 दिया हारून का और राहुल का 5 दिया है। ठीक है, अब देखो 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो पहले 4 साल बाद अब इस दोनों का एज क्या होगा वो निकाल लेंगे। तो देखो तुम्हारा एज मान लो अभी 14 साल के तुम हो, 4 साल बाद तुम्हारा एज क्या होगा, उसके बाद तुम्हारा एज क्या होगा 18 साल का होगा। मतलब क्या हो रहा है, तुम 4 साल ऐड किए हो। वही चीज़ यहाँ भी क्या करता है, आफ्टर 4 ईयर, तो 4 साल बाद अभी इसका है 5x, 4 साल बाद इसने जो भी था अभी का उसमें 4 जोड़ दिया, 5x + 4 हो गया। इसी तरह हारून का भी क्या हो गया, अभी है 7x, उसी में 4 जोड़ दिए तो 7x + 4 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 साल बाद जो भी एज है उस दोनों की एज को अगर जोड़ेंगे तो 56 आ रहा है, वर्ष आ रहा है। तो 4 साल बाद क्या है, इसका एज इतना है उसका एज इतना है, तो दोनों एक एज को ऐड कर दिए, बीच में देखो ऐड कर दिए तो 56 आ गया। अब ये तुमको पता है एडिशन, अब ब्रैकेट को ऐसे ओपन कर दो। अब देखो 5x 7x कितना हो गया 12x हो गया, और 4 और 4 8 हो गया बराबर 56। अब ये देखो यहाँ पे 12x बराबर ये +8 उधर जाएगा तो -8 हो गया, फिर 12x = 48 हो गया। अब x = ये 12 मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड में आ गया, तो 12 × 12 और 12 × 48 तो 4 हो गया, x का वैल्यू 4 आया है। तो अब प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या होगा, प्रेजेंट एज यही है ना 5x है, तो 5 गुने x कितना आया 4, तो 20 साल हो जाएगा। और हारून का कितना है 7x है प्रेजेंट एज, तो 7 गुने x का वैल्यू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 साल हो गया। समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी बता रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है, लड़का और लड़कियों का संख्या का अनुपात दिया है 7:5। क्या दिया है 7:5 दिया है। इसी को हम लोग 7/5 भी लिखते हैं, इसी को 7/5 भी लिखते हैं। 7:5 लिखो या 7/5 लिखो, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो देखो तो क्या करेंगे, इतना दिया है। फिर क्या कहता है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 ज़्यादा है, तो बताइए कि वो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे जिससे कंपेयर कर रहा है, लड़की से कंपेयर कर रहा है कि लड़की से ज़्यादा है, कर रहा है ना कि लड़कियों से 8 ज़्यादा है, तो मान लिए कि लड़की की संख्या, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स = x। हिंदी में लिखेंगे माना कि बालिकाओं की संख्या x है, माना कि बालिकाओं की संख्या x। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि लड़कों की संख्या बराबर बालकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x + 8, क्योंकि क्या रहा है ना कि जितना लड़की का है उसी में 8 ऐड कर देंगे तो लड़कों की संख्या हो जाएगा। तो लड़की का अगर x है तो लड़का कितना हो जाएगा x + 8। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का रेशियो जो दिया है वो 7:5 दिया है, तो 7:5 मतलब क्या हुआ कि इसको डिवाइड में कर दो, मतलब इसको और इसको डिवाइड करो। ये पहले क्या है, फर्स्ट में क्या है, ये लड़का का है ये लड़की का है, तो इतना अपॉन इतना, तो वही चीज़ किए, ये लड़का का है ये लड़की का है, तो इतना अपॉन में इतना किए तो क्या आ गया 7/5, तो ये 7/5 आ गया। ठीक है, अब इसी का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हमेशा क्रॉस, जब भी देखो इधर भी डिवाइड में आ जाता है और इधर भी डिवाइड में, तो नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से करो। तो इस पूरे को इस वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर से और इसको इधर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस 5 को पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिए और इस x को पूरा 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ, बताए हैं पहले ही। तो 5 को इसमें बांटो और इसमें बांटो, तो 5 को x से करेंगे तो 5x हो गया, 5 को 8 से करेंगे तो 40 हो गया, और यहाँ 7x हो गया। अब क्या करेंगे, x वाले को इधर करेंगे, जितने भी x वाले टर्म्स है उसको एक साइड करेंगे और नंबर वाले को दूसरे साइड करेंगे। तो यहाँ 5x लिख दिए और इस 5x को 7x को इधर लाएंगे, तो ये प्लस में 7x है अभी, और इधर आएगा तो माइनस में 7x हो गया, और ये प्लस में 40 है, इधर जाएगा तो माइनस में 40 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस में क्या होगा 2x होगा, और इधर माइनस में 40 है, तो ये माइनस माइनस दोनों साइड माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x = क्या लिखेंगे, ये 2 क्या है इसके मल्टीपल में है, तो ये इधर आएगा तो इसके डिवाइड में हो गया। अब इसको कट कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 20 = 40, तो यह क्या आ गया 20 आ गया। तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ गर्ल्स, हिंदी वाले लिखेंगे, इसीलिए बालिकाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x था, तो x कितना आ गया 20, तो 20 हो जाएगा, और बालकों की संख्या बराबर x + 8, 20 + 8 28। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैचुंग के पिता है वो 26 साल का है, छोटा है बैचुंग के दादाजी से।
ठीक है, और 29 साल बड़ा है किससे, बैचुंग से, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अब तीनों का जो एज है, आयु जो भी होता है, उसको अगर तीनों के एज को सम करते हैं तो 135 वर्ष होता है। तो बताना है सबका एज क्या है। तो सिंपल है, तो इसमें क्या मानेंगे सबसे पहले कि बैचुंग का एज मान लिए एक्स का, कि बैचुंग से ही सब कंपेयर हो रहा है, तो बैचुंग का आयु मान लिए एक्स, ठीक है। हिंदी वाले लिख लो, माना कि बैचुंग की आयु एक्स वर्ष है, बैचुंग की आयु इक्वल टू एक्स वर्ष है, ठीक है। तो बैचुंग के पिताजी का आयु कितना हो जाएगा, तो बैचुंग जो है, बैचुंग से 29 साल वो उसके पिताजी बड़े हैं, तो x प्लस 29 हो गया। यहाँ पे लिखा है ना, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे समझ में आएगा। 29 वर्ष बड़ा है उसके पिताजी जो है, बैचुंग से 29 वर्ष बड़ा है, तो x बैचुंग का है, तो x में ही 29 जोड़ देंगे, तो ये बैचुंग के पिताजी का एज आ गया। अब कहता है उसके जो दादाजी हैं वो क्या है, तो वो उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं, ठीक है। बैचुंग के जो दादाजी हैं वो क्या हैं, वो बैचुंग के पिताजी से 26 साल बड़े हैं। तो बैचुंग के पिताजी का कितना एज है, इतना है, x प्लस 29, उसमें भी 26 ऐड कर देंगे तो उसके दादाजी का एज हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 55 ईयर, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। बैचुंग का मान लो x हो गया, तो बैचुंग के पिताजी क्या है, 29 साल बैचुंग से बड़े हैं, तो 29 ऐड हो जाएगा। अब बैचुंग के दादाजी का एज क्या हो जाएगा, तो उसके पिताजी से भी 26 साल बड़े उसके दादाजी हैं, तो पिताजी कितना है, इतना, तो उससे भी 26 बढ़ा दिए, 26 ऐड कर दिए, तो ये बैचुंग के दादाजी का एज हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इस तीनों की एज को ऐड करेंगे तो 135 साल आ जा रहा है, ठीक है। तो बस इसको ऐड कर दिए तो 135 आ गया। अब देखो यहाँ पे x कितना हो गया, 3x प्लस इसको ऐड करोगे 84 आ जाएगा, इज इक्वल टू 135 आ गया। अब 3x को इधर लिखेंगे x वाले को, और ये प्लस 84 को उधर करेंगे तो माइनस 84 आ जाएगा। तो अब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 51 आ जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो इधर है उसको लिख दिए, और ये क्या है 3 इसके मल्टीपल में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। तो अब x का वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब बैचुंग का जो एज है वो कितना है, 17 ईयर है। अब बैचुंग के पिताजी का एज कितना होगा, x प्लस 29, तो x का वैल्यू कितना आया 17 और उसमें 29 ऐड कर दो, तो 46 ईयर हो गया बैचुंग के पिताजी का एज। और बैचुंग के दादाजी का एज कितना हो गया, x प्लस 55, तो x कितना है 17 में से 55 जोड़ दो, तो 72 साल हो गया उसके दादाजी का एज। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तुम लोग को सारा क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया है वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत आ रहा है दोबारा लेक्चर को देखो, दोबारा वीडियो को देखो, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, सेफ रहो, ओके, बाय, टेक केयर।